बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेबी सूटिंग की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो विंटर आने वाला है तो उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, तकरीबन हमने 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया था। यहाँ पे जो हम सूटिंग तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कपड़ा भी ले सकते हैं और जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फैब्रिक लिया है ये हमने विंटर के हिसाब से लिया है, जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 21 इंच ली है और जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 10 इंच ली है। और इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। और जो इस फैब्रिक की खुली साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है क्योंकि हमने कटिंग करनी है, और बंद साइड दूसरी तरफ रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमने तकरीबन 5.5 इंच रखना है, और इसी तरह आर्म होल भी हमने 5.5 इंच रखना है, और आगे की तरफ हमने 3 इंच 4 इंच का निशान लगाना है। और फिर उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे हमने 6.5 इंच रखनी है, और चेस्ट को मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने निशान लगाना है अपने चॉक्स का। तो चॉक्स हमने तकरीबन यहाँ पे 6 इंच रखने हैं, और 6 इंच का हाफ होता है 3 इंच। 3 इंच पे हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमने यहाँ पे तकरीबन 6 इंच रखनी है। तो 6 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें नीचे से जो ये फ्रॉक चाहिए था, ये एयर लाइन चाहिए था, तो कमर से ही हम नीचे की तरफ एयर लाइन का निशान लगाएंगे। तो ये कमर से हम तकरीबन नीचे की तरफ तिरछा रखेंगे, और तिरछा ही हम पहले इसकी सिलाई का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने स्टिच करना है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग का मार्जिन तकरीबन हम 1.5 इंच या 1 इंच, वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। 2 इंच भी कर सकते हैं और 2.5 इंच भी कर सकते हैं, जितना आप मार्जिन रखना चाहें रख के। और फिर इसकी कटिंग का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखा है, और 1 इंच का मार्जिन रख के फिर हम इसकी कटिंग का निशान लगाएंगे। तो कटिंग का निशान लगाने के बाद हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं कटिंग के, वहीं पे आपने कटिंग करनी है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि निशान कहीं और होते हैं और कटिंग ज़्यादा डीप कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखा करें कि जहाँ पे निशान हो कटिंग के वहीं पे आप कटिंग किया करें। तो इस तरह से हमने कटिंग करनी है, और उसके बाद ऊपर तीरे की भी 1/2 इंच हम कर लेंगे कटिंग तिरछी। और यहाँ पे इसके बाद गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हमने जो गले की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 2.5 इंच रखी है, और फ्रंट की लंबाई जो है वो भी 2.5 इंच ही, और बैक गले की तकरीबन 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखी है, और लंबाई 1.5 इंच, और नीचे का तकरीबन 3.5 इंच पे हमने निशान लगा के और कटिंग कर ली है। क्योंकि ताकि हमें पिछला हम बैक गला तभी कटिंग करते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि गला डालने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारी फ्रॉक की होगी कटिंग कंप्लीट। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो हमने लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 13 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 6 इंच ली है, और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और जो इन स्लीव्स की खुली साइड है वो अपनी तरफ रखी है, और बंद दूसरी तरफ रखी है, और खुली साइड से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर का हमने तकरीबन 2 इंच पे निशान लगा के और इसकी तिरछी हमने कटिंग कर लेनी है, थोड़ी सी तिरछी और थोड़ी सी गोल शेप आए। तो इस तरह से आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। उसके बाद इन स्लीव्स की नीचे से भी माइनर सी हम कटिंग कर लेंगे। हमने अम्ब्रेला शेप दी है यहाँ पे, तो हमने बिल्कुल माइनर सी कटिंग की है। और उसके बाद हाँ, इसके ट्राउज़र की कटिंग पे आते हैं। तो ट्राउज़र की कटिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इस कपड़े को बिठा लीजिएगा ताकि कटिंग करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे जो हमने लेंथ ली है इस फैब्रिक की तकरीबन हमने 22.5 इंच ली है, और जो इसकी हमने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 10 इंच बनती है। उसके बाद ट्राउज़र की कटिंग के लिए सबसे पहले इसके निशान लगाते हैं। तो निशान लगाने के लिए ऊपर का नेफा तकरीबन 2 इंच हम लेंगे, और नीचे का आसन 10 इंच। तो ये टोटल मिला के 12 इंच, और 1/2 इंच इसकी सिलाई के अंदर आएगा। तो ये तकरीबन 12.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और नीचे से हमने इसे अम्ब्रेला शेप देनी है। तो अम्ब्रेला शेप देने के लिए तकरीबन जो नीचे से इसका बॉटम हम रखेंगे वो तकरीबन 7 इंच हमने रखना है। 7 इंच हमने तैयार करना है, और जो इसका हाफ़ करेंगे आसन से नीचे तक वो तकरीबन 10 इंच है। तो ये इसका हाफ़ 5 इंच बनता है।
5 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे और ये चौड़ाई में तकरीबन ये 10 इंच है, तो 6 इंच बंद वाली साइड पे आता है और 4 इंच खुले वाली साइड पे आता है जहाँ से हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद इनको आपस में जॉइन कर लेना है और इनको मिलाने के बाद यहाँ पे फिर हम कटिंग, ये हमारे सिलाई का निशान है और उसके बाद हम तकरीबन 1-1.5 इंच का फासला दे के कटिंग का मार्जिन रख के और कटिंग का भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग का निशान लगाने के बाद यहाँ पे इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इसी शेप में। तो कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले इस शर्ट की जो बैक साइड पे हमने 3.5 इंच का कट का निशान लगाया था उसे हम पहले स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो चौड़ाई में तकरीबन 1 इंच है और लंबाई में 3.5 इंच है। तो हमने बिल्कुल सेंटर में इसका इस तरह से निशान लगाया, जो हमने मार्किंग की है मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और फिर उसे सेंटर से कट कर लेना है और फिर इस तरह से जिस तरह से हम इस वीडियो में फ़ोल्ड कर रहे हैं इसको फ़ोल्ड करके और प्रेस की मदद से इसे अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो आपने अच्छे तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है नीचे से भी और साइड से भी। और फ़ोल्ड करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपकी चुनट ना आए। और आप देख सकते हैं कि हमारी बैक साइड भी कितनी नीट आई है और फ्रंट साइड भी कितनी नीट आई है। और इस तरह से करने के बाद आपने जो शर्ट के कॉर्नर हैं जो इसकी साइड्स बनती हैं साइड पे आपने अच्छे से इसकी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इस शर्ट के फ्रंट और बैक के शोल्डर सिलाई करने हैं और उनके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। तो शोल्डर सिलाई करने के बाद फिर हमने तो गला तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था जिसको हमने तिरछा काट लिया था और वो तकरीबन 1 इंच चौड़ा था और लंबाई में तकरीबन 10 इंच था। और उसे हमने फिर फ़ोल्ड करके और इसके साथ अटैच किया है। फिर एक सिलाई लगाने के बाद फिर उसे दोबारा से हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और उसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे गला मुकम्मल करने के बाद हम इसके स्लीव्स की स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्लीव का बॉटम हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स का आपने सेम इसी तरीके से रेडी करना है। तो यहाँ पे बॉटम की सिलाई लगाने के बाद इसके बॉटम पे हमने लेस को लगाया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉटम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर लेस का यूज़ किया है। तो आपने भी इसी तरह से दोनों स्लीव्स पे लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे लेस लगाने के बाद हमने इसके सेंटर में इलास्टिक डालना है जिसकी हमने तकरीबन नीचे से जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच छोड़ी है और यहाँ पे लंबी हमने पट्टी काटी है वो तकरीबन 12 इंच है और चौड़ाई में 2 इंच है। और इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है सेम उसी पे हम रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को नीचे की तरफ रख के सिलाई लगाई है और फिर ऊपर की तरफ हम इस कपड़े को करके फ़ोल्ड करके इस तरह से ऊपर की तरफ किया है, फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और इस तरीके से अच्छी तरह से इस कपड़े को नीचे की तरफ बिठा लेंगे। और बिठाने के बाद और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर हम लास्टिक डालेंगे। और जब हम लास्टिक डालेंगे तो लास्टिक के सेंटर में हमने सिलाई नहीं लगानी बल्कि उसके साइड्स पे हमने हल्की सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के और उस लास्टिक को हमने खोल लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसकी इस तरह से एक साइड की सिलाई लगाई है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ की भी इसकी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इस लास्टिक को हमने पीछे की तरफ खोल लेना है ताकि जो हमारी सेंटर की चोंटें हैं वो हमारी इक्वली आएँ। तो सेम इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी किया है और उसके बाद हमने इन स्लीव्स को इस शर्ट के साथ अटैच कर देना है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हम शूटिंग तैयार कर रहे हैं वो एक जैसी है। इसका ट्राउज़र और शर्ट दोनों सेम हैं। तो आजकल इसी का ज़्यादा ट्रेंड है, फैशन इसी का चल रहा है, सेम शलवार और सेम कमीज़। तो यहाँ पे हमने सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट ली है। तो आप भी इस तरह से तैयार करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो आप अपने तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लेकिन इसको भी लाजमी आप ट्राई करिएगा। ये पहनने में और सिलाई करने में बहुत ही आसान था और पहनने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमने इन स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद इसकी सेंटर की भी हमने सिलाई लगा ली थी और इस तरीके से आम तो दोनों तरफ की सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी और सेम वहीं पे आपने सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी शर्ट की शेप है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे हमने जो शेप दी है वो हमने एयरलाइन शेप दी है। तो आप भी इसी तरीके से तैयार करिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद हमने इस शर्ट का बॉटम तैयार करना है और शर्ट के बॉटम तैयार करने के लिए पहले हमने इसको नीचे से फ़ोल्ड किया है, नीचे से फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगाई है। उसके बाद इसके ऊपर हमने ये चौड़े वाली लेस ली थी और थोड़ा सा गैप रख के नीचे इसके बॉटम पे थोड़ा सा तकरीबन हाफ से भी हाफ इंच का हमने नीचे से गैप रख के और उसके ऊपर हमने लेस लगाई है। तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट को तैयार किया है और इसके गले पे भी हमने लेस लगाई है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और पहनने में भी इतनी ज़्यादा
ज़्यादा खूबसूरत लगी, तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। और इस शर्ट की स्लीव्स में मैंने इलास्टिक डाला है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं स्लीव्स, तो आप इन्हें लाजमी ट्राई करिएगा। और मैं समझती हूँ कि बच्चों की स्लीव्स में इलास्टिक डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे आगे से स्लीव्स गंदी कर देते हैं। तो इलास्टिक डला हुआ हो तो हम जहाँ चाहे मर्जी इन्हें बासानी ऊपर कर सकते हैं और वो एक जगह अटके रहते हैं। तो इस तरह से हमने शर्ट को किया है कंप्लीट। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो इसके बाद हम ट्राउज़र की स्टिचिंग पे आते हैं, तो करते हैं ट्राउज़र का स्टिच। तो चलते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग की तरफ। सो व्यूअर्स, ट्राउज़र की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी साइड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 1/2 इंच का मार्जिन देके और दोनों साइड्स को कर लेना है सिलाई। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने दोनों साइड को 1/2 इंच का मार्जिन देके हमने स्टिच किया है। इसके बाद हम इसका नेफा सिलाई करेंगे। तो इसके नेफ़े की सिलाई के लिए तकरीबन हमने ऊपर से 1.5 इंच हमने फ़ोल्ड किया है और 1/2 इंच इसके अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे हमने लास्ट तक अंदर की तरफ डालने के लिए तकरीबन हमने 1 इंच इसका छोड़ के और इसकी सिलाई लगानी है और फिर इसके अंदर हमने लास्ट तक डाल के और इसे बंद कर देना है। उसके बाद हम इसके जो हमने लास्ट तक डाला है तो उसके सेंटर में भी हमने लास्ट तक को खोल के इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने लास्ट तक डाल के ऊपर से नेफ़े को कर लिया है तैयार। फिर इसके बाद हम इसके ट्राउज़र के बॉटम पे आते हैं और नीचे से इस ट्राउज़र के बॉटम को हम चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे। तकरीबन हमने 1.5 इंच ऊपर से फ़ोल्ड किया है और 1/2 इंच इसके अंदर की तरफ लेके और इसकी बस सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ के बॉटम को सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके राइट साइड पे आप लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ट्राउज़र को बिल्कुल सिंपल रखा है। और उसके बाद जो हमने मार्किंग की थी उसी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे इस ट्राउज़र की शेप का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हमारी ये अम्ब्रेला शेप में ही आए। तो इस तरह से हमने इस ट्राउज़र को किया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना नीट तरीके से तैयार हुआ है। सो व्यूअर्स, सेम इसी तरीके से आप इस शूटिंग को तैयार करिएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये शूटिंग कितनी प्यारी लग रही है। तो इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए और वीडियो को देख के वीडियो को कमेंट लाजमी किया करें। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, इसमें से कुछ भी स्किप मत करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।